From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, इस वक्त न्यूयॉर्क में रात के 11:30 बजे हैं और हम इस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कुछ दोस्तों से जो बड़े साहिब राय लोग हैं, और उन्होंने मजबूर किया, कहने लगे नहीं, जो बातें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आप इसको अभी रिकॉर्ड करें। तो मैं मजबूरी रहा उनके हाथों, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आप ऐसा ही समझते हैं तो वो चंद गुजारिशात हैं वो मैं आपको देना चाहता हूं जो हमने डिस्कस की। देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान भारत जंग की तैयारी बॉलीवुड की फिल्मों की तरह कर रहा है, जिसमें ड्रामा ज्यादा है और लॉजिक बहुत ही कम है, ही नहीं लॉजिक, कोई रीजनिंग ही नहीं है। भाई कोई सबूत दो ना, कि ये सबूत है, देखिए पाकिस्तान से ये लोग आए, यहाँ से आए, ये पाकिस्तान का असला है, कोई चीज़ नहीं है तुम दे रहे हो। ड्रामा, मोदी साहब देखिए, इनकी उम्र देखिए, इनका ओहदा देखिए, इनका शौक़ देखिए कि ये तारीख़ में अमर होना चाहते हैं कि मैंने एक मुस्लिम कंट्री को इस तरह रौंदा और मेरा नाम आ जाए कि मैंने पाकिस्तान को तितर बितर कर दिया अपने दौरे हुकूमत में, और ये एक बड़े लीडर इनको माना जाए। ये इनकी ख्वाहिश है, इसके लिए हर तरह की तैयारी की जा रही है। अच्छा, जो फिल्मी तैयारी ये कर रहे हैं, फिल्में बनाने में तो तेज़ अच्छे हैं ना ये लोग, मानना चाहिए ये बात हमें। अच्छा, लेकिन इनको भी ये बात माननी चाहिए कि अक्सर कसीर सरमाए से बनने वाली फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, और ये भी उसी इस फिल्म का भी अंजाम ऐसा हो सकता है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, तारीख पढ़ के देखिए, ठीक है ना। अक्सर जब किसी बड़े मजबूत मुल्क ने छोटे मुल्क पर उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की है, तो तारीख गवाह है कि कमज़ोर या छोटे मुल्क ने उनको मिसाल बना दिया है, तारीखी शिकस्त दी है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। रूस को किस तरह शिकस्त दी अफगानिस्तान ने, है ना, और भी ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। ये समझ रहे हैं कि हम इस वक्त बहुत आसानी से पाकिस्तान को जल्दी से शिकस्त दे देंगे। हो सकता है ऐसा मुमकिन हो, लेकिन मार्क ट्वेन ने एक बात कही थी, उसको भी जहन में रखिए। क्या नाम है आपका? मोदी जी। मार्क ट्वेन ने कहा था, इट इज नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट इज द साइज ऑफ ए फाइट इन द डॉग। इसको उर्दू में हम कैसे कहेंगे? साइज मैटर इतना नहीं करता जितना वो जज्बा मैटर करता है लड़ने का। इट इज नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट इज द साइज ऑफ ए फाइट इन द डॉग। उसमें पाकिस्तान पीछे नहीं है, ये तारीख गवाह है, और आपको भी इल्म है कि उसका इजहार किसी वक्त भी हो सकता है। अच्छा, देखिए, जरा लॉजिकली बात कीजिए, बिल्कुल सच्चाई के साथ बात कीजिए। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी या सिक्योरिटी का जो ये मसला ये बयान कर रहे हैं, वो नहीं है। हकीकत ये है कि भारत अपनी डोमिनेशन दिखाना चाहता है। वो यूरोप, अमेरिका, चाइना को ये बताना चाहता है, इम्प्रेस करना चाहता है कि देखो हम कितनी बड़ी ताकत हैं, हमारा भी एहतराम करो, हमें दुनिया की बड़ी पावर्स में से एक पावर मानो, और प्रधानमंत्री मोदी जी को वर्ल्ड लीडर माना जाए, ठीक है ना। हम देखो हम कैसे मारते हैं, हमारी पावर देखो। ये उनको इम्प्रेस करने के लिए सब ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है, जो ये क्योंकि इस वक्त कैपेबल हैं, इनके पास इतनी सलाहियत है, फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी फॉरेन पॉलिसी भी, सारी चीज़ें इनके हक में हैं। और पाकिस्तान के हक में सच्चाई से बिल्कुल बात कीजिए, मैं आपके सामने बिल्कुल फैक्ट्स रख रहा हूँ। करप्ट लोगों की उनकी हुकूमत है, मुल्जिमान मुजरिमान हुकूमत चला रहे हैं, जिद्दी करप्ट जर्नैल आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। ये हकीकत है। अच्छा, अब इस सूरत हाल में
हिंदुस्तान समझता है कि वो आसानी से पाकिस्तान को दबोच लेगा, क्योंकि पाकिस्तान साइज़ में छोटा है, माशी तौर से इस वक़्त बहुत कमज़ोर है। पड़ोस में चाइना भी है, जिसने इनकी काफ़ी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन उसकी तरफ आँख उठा के नहीं देखते। क्यों? उसके फ़ौजियों ने एक, वो कौन-सा मुकाम था, उस पर गिलगित के करीब इनके फ़ौजियों को खड़ा करके उनके सीनों पे मुक्के मारे और पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। वो माशी तौर से मजबूत है, उससे नहीं लड़ते ये पाकिस्तान से लड़कर जो है अपने आप को मनवाना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, ये इनकी प्लानिंग ये होगी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करें, बड़ी तेज़ी से आएँ और तेज़ी से काम दिखाएं और जल्दी से अपना हाथ खड़ा करवा दें, द विनर इज मोदी। तो ये इनकी ख्वाहिश है। लेकिन देखिए, जंग का आगाज करना आसान काम होता है, लेकिन जंग को अंजाम तक ले जाने में घोड़े खुल जाते हैं जी। इसको जरूर पेश नजर रखना चाहिए इनको। अच्छा, जरा लेट्स टॉक मोर लॉजिकली। देखिए, इनकी ख्वाहिश तो ये होगी भारत की कि तेजी से जाएं, जल्दी से बर्बादी करें और वापस चले जाएं और अपने आप को विनर करार दे दें, ठीक है। लेकिन इनको एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, कमज़ोर आदमी जो होता है ना, जिस वक्त, जैसे पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत सारे पौए हैं, जिनको एक दफ़ा शेख रशीद ने कहा था, हमने पौए भी बना के रखे हैं। जब उसके पास कुछ नहीं होगा, उसकी मईशत ख़राब होगी, वो असला नहीं कर सकता और ज़रा सी भी जंग जो है प्रोलॉन्ग की, तो वो उनमें कोई ना कोई ऐसा सरपरा होगा कि वो पौए फेंक देगा, वो मिसाइल चला देंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन में उनके पास और कोई चॉइस नहीं होगी। जब आदमी के पास कोई इंतहा पसंदाना इक़दाम इंसान कब करता है जंग में? जब उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, तो फिर वो अपनी गन उठा के शूट कर देता है। पाकिस्तान को ये उस पोजीशन में डाल रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कदीर खान मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत में बुलंद मकाम अता करे, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि हमने अपने मिसाइल्स जो हैं वो हिंदुस्तान के उन शहरों की जानिब फिक्स कर रखे हैं जहां इनकी इंडस्ट्री है और जिसकी हलाकत इनको एक सदी पीछे धकेल देगी। ये बात उन्होंने बहुत उसके बाद कही थी और उन्होंने कहा था, मैंने उनसे पूछा कितनी देर में ये काम हो सकता होगा, वो कह रहे थे विद इन 15 मिनट्स हम धुआं उड़ा देंगे, धुआं निकाल देंगे। ये इनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान पे हमला करने से पहले 100 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा सोचना चाहिए कि जिनको हम कमजोर समझ के जा रहे हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसा एक्शन ले लिया, ये गारंटी थोड़ी है कि वो क्या कहते हैं कि जब आग लगती है तो ये थोड़ी है कि सिर्फ यहीं एक ही तरफ रहेगी। बड़ी बड़ी जंगों का आगाज कैसे हुआ दुनिया में, जरा हिस्ट्री पढ़िए, छोटे से बुनियाद पे हुआ और फिर जब वो बढ़ती गई तो फिर बढ़ती चली गई। जंग का इनिशिएट तो कर सकते हैं, मैं आपको जंग बंद करने का एक बड़ा फार्मूला बता सकता हूँ। वो फार्मूला ये है कि नेवर इनिशिएट ए वॉर, नेवर स्टार्ट ए वॉर। स्टार्ट करना आसान है, मंतकी अंजाम तक ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। प्रधानमंत्री मोदी साहब को सोचना चाहिए। चलिए ऐसे सोचिए, ऐसे सोच के देखिए कि जो प्लानिंग हिंदुस्तान कर रहा है उसमें उसको 100% कामयाबी हो जाती है। ये हो सकता है ना भाई कि वो आएंगे, तेजी से स्ट्राइक करेंगे, फिर भाग जाएंगे और अपने आप को विनर करार दे देंगे। जो डोमिनेशन का जो जेस्चर वो दे रहे हैं दुनिया को, जो बताना चाह रहे हैं, तो वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेट्स से कि ऐसा हो गया, उसके बाद क्या होगा उसको सोचिए। उसके बाद क्या होगा? देखिए, आपका बॉर्डर पाकिस्तान से बहुत मिलता है। आपके पास एक चॉइस है कि जब आप ये एक्सरसाइज, अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लें, तो फिर बॉर्डर को लपेट के सी के साथ ले जाइएगा। ये मुमकिन नहीं है, नहीं ले जा सकेंगे आप। फिर पाकिस्तान के अंदर से, आज़ाद कश्मीर के अंदर से, मकबूजा कश्मीर के अंदर से
जो महरूमी और जो ग्रुप्स पैदा होंगे, जो ऑलरेडी देखिए गुज़िश्ता 50 साल से हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान जंगों में पार्टिसिपेशन कर रहा है। इनकी नॉलेज, इनका असला, इनके सोचने का अंदाज हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा तेज तर है। हम में बहुत सारे नुक्स हैं, मैं मानता हूँ, हमारे यहाँ बड़ी करप्शन है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान के जर्नैली नहीं, अवाम और ये जो छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं, जितना बेहतर निशाना ये बना, अब प्लानिंग ये करते हैं गोरिल्ला वॉर की, कोई कर नहीं सकता। आपको पता है रूस ने एक दफ़ा पाकिस्तान से कहा तुम आके हमें ये टेक्निक बताओ कि ये गोरिल्ला इतनी कामयाब वॉर कैसे होती है और उसको रोका कैसे जाता है, हमें ट्रेनिंग दे दो हमारे लोगों को, तुम इस पे एक्सपर्ट हो चुके हो। बरसों से पाकिस्तान इस अंधेरे में टकराता फिर रहा है, तो उसको तजुर्बा है, भारत को इसका तजुर्बा नहीं है। तो ये अगर ये जब गलती करेंगे तो वो ग्रुप्स जो है ना, फर्ज कीजिए कामयाब हो गए, तो वो छोड़ेंगे थोड़ी। वो गुस्सा, वो महरूमी जो होगी, फिर वो मुख्तलिफ टुकड़ों में जाएगी और फिर वो एक दिन नहीं रहेगी जारी, फिर वो इनके 10-20 साल खराब करेंगे। अभी ठहरा हुआ है सब कुछ, फिर इनके 20-25 साल वो खा जाएंगे। यार आप अगर किसी को मारेंगे तो आप ये तो सोचिए कि वो क्या करेगा। उस वक्त वो कमज़ोर था, उसने नहीं मारा, क्या वो बाद में भी आपको नहीं मारेगा? ज़रूर मारेगा। देखिए जी, ये जितने भैया जी हैं हिंदुस्तान के, हम तो उनको चंद पॉइंट अर्पण करना चाहते हैं कि भैया वो अच्छी तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि बार बार जो धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि सजा देंगे, घर में घुस के भीतर घुस के मारेंगे, सजा देंगे, तो सजा देने से पहले ज़रा कुछ चीज़ों को सोचिए। देखिए, आप पाकिस्तान को इसलिए कमज़ोर जान का निशाना बना रहे हैं, और आप सही जान रहे हैं पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर है, लेकिन अक्सर कमज़ोर ताकतवर को किसी ऐसे पॉइंट से भी पकड़ लेता है कि फिर ताकतवर को लेने के देने पड़ जाते हैं। और एक दफ़ा नहीं ऐसा हुआ, तारीख भरी पड़ी है ऐसी ऐसी बातों से, इन तमाम वारदातों से। देखिए, कमज़ोर जो है वो जल्दी विक्टिम बनेगा। आप एक बदमाश, एक एग्रेसर की हैसियत से सामने आएंगे इंटरनेशनल अरीना में, एक बात। दूसरी एक बात बहुत अहम है, बहुत अहम बात है, जो मोदी सरकार को सोच लेनी चाहिए भैया। भैया बात ये है कि आप अपनी क़ुव्वत, पाकिस्तान की क़ुव्वत, पाकिस्तानियों की तारीख और अपनी तारीख उठा के पढ़ के देख लीजिए। मुसलमान जब भी जीता है वो उसी वक्त जीतता है जब बिल्कुल उसको नीचे लगा दिया जाता है, वो उसी वक्त उठता है। कुछ ये लॉ ऑफ नेचर भी है और ये हिस्ट्री है मुसलमानों की। 313 होकर, अब भैया जी ये स्टोरी हम तो आपको यहाँ नहीं सुनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, किसी से और से सुन लीजिएगा। लेकिन फिर वो 313 होकर हजारों को तहतीक कर देता है। कहीं वो तारीख जो है, वो पढ़ा था बचपन में, बर्न्स हिज बोट्स, वो जो है वो कुश्तियों को लगा देता है आग, और फिर वो कहता है चलो अब होगी फाइट। ठीक, तो हिस्ट्री यही बताती है कि ये जब बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, जो सिचुएशन आज है पाकिस्तान की, तो ही ये उभरते हैं। साइकोलॉजिकली शायद वो चीज़ इनको वो करती है, फिर उससे इनके अंदर यूनिटी पैदा होती है, जज्बा पैदा होता है, फिर वो एहसास जागता है कि यार हमें इन्होंने इस वक्त आके पकड़ा जब हम कमज़ोर थे। तो फिर वो जब उठते हैं ना, तो वो इकबाल कहता था कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये आपने जो ये बॉलीवुड का वो जो की है, कहानी बनाई है, आप इसको एक मर्तबा नहीं 1,00,000 मर्तबा सोच के फिर आइए प्रधान जी, क्योंकि ये तो ऐसे बदमाश किस्म के लोग हैं, माफ़ कीजिएगा पाकिस्तानी, कि वो तो गुजर रहे हैं। अभी वो एक रिपोर्ट देख रहा था, तो किसी ने एक पाकिस्तानी से पाकिस्तान में पूछा, सुना है वो भारत हमला करने वाला है, तो जरा देखिए एक आम शहरी का क्या रवैया, उसने कम ऑन गिव मी ब्रेक, श्योर भारत हमला करने वाला है, भारत मार देगा। अरे वो पदीलते ही नहीं है। अच्छा, आप क्या उनको गजा से ज़्यादा मार सकते हैं जो अभी मारा गया है फ़लस्तीन में? इससे ज़्यादा आप कोई मारेगा? आप इतना मार सकते हैं
जैसे इजराइल ने मारा उनको वहां पे, नहीं, आप इतना नहीं मार सकते। उस पे वो दोबारा खड़े होते हैं। यार आप किस कौम से लड़ने के लिए जा रहे हैं? आपने कश्मीर चालाकियों से तो ले लिए ना, कुछ माल खिलाया, कुछ राजी किया बाजवा को, इसी तरह से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लीजिए पाकिस्तान से। कश्मीर तो ले तो लिया है आपने। अब ये अपनी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो हरकत कर रहे हैं आप, ये फिल्म जो बना रहे हैं, मैंने शुरू में कहा अक्सर बड़ी फिल्में जो बड़े सरमाए से बनती है फ्लॉप हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आज अगर वो कमजोर हैं तो भाई हमेशा थोड़ी कमजोर रहेंगे, और कमजोरी से जो ग्रुप टूटेंगे, उसमें जो बनेंगे नए ग्रुप्स बनेंगे, वो आपको ऐसे आसानी से रहने देंगे? पिछले 50 साल की तारीख उठा के देख लीजिए, उनमें कैसा कैसा ग्रुप है, और आप जो हरकत अब करने जा रहे हैं इसके बाद कैसा ग्रुप पैदा होगा, इसका अंदाजा है आपको? नहीं है। इस वक्त आप ग्लैमर में हैं, आप फैंटेसी में हैं, पावर में हैं, और आपका मीडिया और खुद मोदी जी और सब चढ़ाई कर दो पाकिस्तान पे, मिसाइल चला दो, ये चला दो। भैया जी घोड़ा भी है, मैदान भी है, तो फिर हेजिटेशन किस बात की? आ जाइए, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। जो हासिल होगा, जो आपकी किस्मत में लिखा है। किस्मत कैसे खराब होती है? किस्मत खराब होती है जब इंसान गलत फैसले करता है। तारीख गवाह है। अच्छा, गलत फैसले कैसे होते हैं? आदमी अपने हिसाब से तो बड़ा कैलकुलेट करके कर रहा होता है। इज्जत अमित जी भी लगे हुए हैं, मोदी जी भी लगे हुए हैं, ये भी मालूम कर लिया, उससे भी ले ली, और उससे भी कह दिया, सबसे कह दिया कि हम मारेंगे, तुम उससे कह देना पाकिस्तान से फिर कुछ ना हमें वापस वो ना जवाब ना दे, और सारे बंदोबस्त कर लिया आपने। उसके बावजूद ऊपर वाले की क्या प्लानिंग है, और आपकी जब दिमाग खराब होता है ना, तो आदमी समझ रहा होता है उसने सही फैसला किया है। भाई सही फैसला तो रिजल्ट के बाद डिसाइड किया जाएगा ना, कि ये फैसला सही साबित हुआ या गलत। ये अभी नहीं आप उसको प्रूव कर सकते। आइए, मोर देन वेलकम, लेकिन जरा सोच के आइएगा, सजा देने के बजाय सजा न मिल जाए आपको। मोदी जी पाकिस्तानी बड़े लड़ैया आजकल जरा किसी और उसमें हैं, रुत में हैं, लेकिन अगर हमला कर दिया आपने, फिर उसके बाद आप उनको नहीं रोक सकते। देख लीजिए, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं, कोई जापान में बैठा है, सब पाकिस्तान के लिए जाग रहे हैं। हम सब पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हम अपने इख्तिलाफात खत्म कर देंगे, हमारे इख्तिलाफात कोई नहीं है। अब आपने हमला किया, हम अपनी फौज के साथ खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा करेंगे। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो बराह मेहरबानी इसको शेयर कीजिएगा। हमारे बहुत सारे व्यूवरशिप माशाल्लाह अच्छी हिंदुस्तान में भी, मैं उनसे चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्रीमती क्या नाम है मोदी जी को ज़रूर मेरा ये पैगाम पहुँचा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने ख्यालात से भी नवाजिएगा। शब खैर, गुड नाइट, गुड लक।